हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवधीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 38 प्रश्न करने वाले हैं। इन 38 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही होते हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद हो जाएगा। ये यूपी बीएड में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा देखिए भारतीय संगीत का जनक पूछा जा सकता है, सामवेद हो जाएगा। गद्य एवं पद्य वाला वेद पूछा जाए, यजुर्वेद हो जाएगा। और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि खेल के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सिनेमा दिया गया है, सिनेमा जगत में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला आपका प्रश्न है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सुमेलित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर, तो हल्की श्रेणी का हेलीकॉप्टर ध्रुव है। मानव रहित टोही विमान निशांत है। और पायलट रहित प्रशिक्षण विमान लक्ष्य है। तो उपर्युक्त जितने भी विकल्प दिए गए हैं सब के सब आपके सही हैं, तो डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में है। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। काली मिट्टी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2021 में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी में। देखिए जो आपके यहाँ पे काली मिट्टी है, यह गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीटेन संख्या द्वारा। जो डीजल की गुणवत्ता है यह सीटेन संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से निम्न में से किस एक विशाल भूखंड का हिस्सा था? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि नाबार्ड है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। नाबार्ड बैंक है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि सिलिकॉन वैली निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सिलिकॉन वैली दिया गया है, तो यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। साहित्य अकादमी दिया गया है, यह नई दिल्ली में है।
तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किसे जोड़ा गया था। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य को। कई बार आपके बीएड एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विंबलडन। विंबलडन को घास के मैदान पर खेला जाता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा नियम काला बिल के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रोलेट अधिनियम को। देखिए जो रोलेट एक्ट था इसको काला बिल के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। कोलकाता में उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1862 में, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि कराकोरम राजमार्ग निम्न में से कौन से दो देशों को जोड़ता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर को। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। और यह भी प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कार्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ऊंचा समुद्र ज्वार कितनी अवधि के पश्चात आता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 घंटे 26 मिनट। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। ग्रीन पार्क खेल स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में है। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर है। आँखों में जो दूर दृष्टि दोष होता है या जो हाइपर मेट्रोपिया की बीमारी होती है, निम्न में से किसके कारण होती है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा नेत्र गोलक के छोटा होने से, तो सी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार की संकल्पना किस देश से ली गई है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से। देखिए जो मूलभूत अधिकार की संकल्पना है यूएसए के संविधान से ली गई है, तो बी राइट आंसर होगा। और आपको देखिए कमेंट करना है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है किस किस देश से लिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि अगर आप 2024 में सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन कला वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2700 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। और इसी में देखिए 7 साल का आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और इस बुक में 2023 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बुक में सबसे पहले आपको प्रवेश परीक्षा का प्रारूप मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे प्रश्न, यह देख सकते हैं कितना समय आपको मिलने वाला है। इसके बाद देखेंगे इस बुक में आपको सबसे पहले विषय सूची दिया गया है। और विषय सूची में सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में कौन कौन से आपके टॉपिक हैं, इतिहास है, भूगोल है, यहाँ पे आपका संविधान है, सब कुछ आपका बिल्कुल टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी दिया गया है। और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग दिया गया है। रीजनिंग के बाद आपका कला वर्ग भी दिया गया है। सब कुछ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। यहाँ पे सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आंसर की दिया गया है। इसके बाद इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। इस बुक को आप मार्केट से किसी भी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी। लिंक से आप जाकर के बुक को परचेज कर सकते हैं। और चच्चू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट को लेकर के अपनी तैयारी को आप और भी अच्छी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू है। सी में तो सी राइट आंसर होगा।
वह ईमेल मैसेज जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में फेल हो जाता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा बाउंड मेल होता है। जो भी आपका यहाँ पे मैसेज है जो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता है उसे बाउंड मेल कहा जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 21 ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका राइट आंसर होगा। नक्सलवादी किस विचारधारा के समर्थक होते हैं? तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर है। चीन द्वारा किस देश में ग्वादर बंदरगाह की स्थापना की गई? तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ढोला मारू हो जाएगा, सी में है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रसिया होता है, कजरी और बिरहा होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि इनमें से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगुला। ये देखिए आपकी यहाँ पे ठंडी समुद्री जलधारा है। इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम है, ब्राज़ील है, क्यूरोसियो है, यह सब आपकी गर्म जलधारा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यह बलिया में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही भी, क्या कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं अभिजीत स्टडी पॉइंट, या आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल सभी क्लास का बिल्कुल फ्री में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बीएड एंट्रेंस एग्जाम की आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। 400 से 300 प्लस नंबर आपके बिल्कुल इजली आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।